ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के दूसरे खंड में सारे मंत्र पढ़ लिए थे, भाष्य नहीं पढ़ा था। और 3 मंत्र तक तो बात हमारी हो गई थी कि कैसे वो प्राण विद्या के आधार पर सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति वैयाग्र पद्य से कहा था कि अगर तू एक सूखी डंडी से भी ये कह दे तो उसमें पत्तियां पलाश सब निकल आएंगे। उसके बाद जो चौथा मंत्र है वहां से आज दोबारा शुरू करते हैं। और ये सामवेद के कर्मकांड का एक भाग है, परंतु अब इस विद्या के साथ आगे है और आचार्य ने उस पर खूब डिटेल भाष्य भी किया है, तो एक बार पढ़ने में कुछ अर्थ नहीं है। शुरू में उसने बोला है अथ यदि महज्जिगमिषेत्, यानी कामना अगर हो, जिसे वेदों में काम्य कर्म कहा जाता है, उसकी बात है। अब तक उपासना का ये फल होता है, ये फल होता है, बता अलग बात है, प्ररोचन के हिसाब से ये जो भी तेरी इच्छा हो तो ऐसा करो, ऐसी बात नहीं थी कभी। इसमें स्पष्ट रूप में कि अगर तुझे महान बनने की इच्छा हो तो एक कर्म करना है। इसलिए कह रहा हूं कि कर्म कांड का या सकाम उपासना का भाग है। और इसमें खाली उपासना नहीं होकर कर्म का भी भाग है, परंतु इसको शुरू किया तो पढ़ने में ठीक है। अथ यदि महज्जिगमिषेत् अमावास्यां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वौषधस्य मंथं दधि मधुनो उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपात सवने। यदि तुझे नहीं है, यदि किसी को महान बनने की इच्छा हो तो अमावस्या की रात को, अमावस्या के दिन यज्ञ की दीक्षा ले ले, एक विशिष्ट कर्म की दीक्षा ले ले। दीक्षा ले ले का अर्थ होता है कि उस कर्म के लिए मन की कर्म के लिए अपने को तैयार कर ले। कोई भी जब बड़ा यज्ञ वगैरह करते हैं तो एक हाथ में दर्भ बांध के और ऐसे करके अब मैं यज्ञ करूंगा, और उसको करने के लिए बहुत सारे कड़े नियमों का पालन करना, इसको दीक्षा कहते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सरनेम दीक्षित। दीक्षित सरनेम उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में सब जगह है। और दीक्षित, मॉडर्न दीक्षित लोग छोड़ दो, पर कर्नाटक में अगर अपने दीक्षित लोग देखे होंगे और तमिलनाडु में देखें, नहीं देखे, सिर पूरा मुड़ाया हुआ रहता है, आधा पीछे से, माने चोटी हमारी पतली होती है, मोटी सी चोटी बोलो या पीछे के बाल रहते हैं, ये दीक्षित लोगों की साइन होती है।
आलस्य का पेरुवाना उनके साथ जो स्वामी जी के समय हाँ फोटो ऐसा मिलता है साउथ इंडियन ऐसे कुछ मिलता है फोटो उनके जितना चौड़ा चौड़ा फोटो हाँ हाँ, वो दीक्षित लोग थे। और इनके नियम यहाँ बताएंगे आचार्य क्या क्या नियम लेने हैं वो। तो अमावस्या की रात संकल्प कर ले, फॉर्मल तैयारी है उसकी, इनिशिएटेड इनटू दिस। हम लोग जो दीक्षित कहते हैं, मंत्र दीक्षित कहते हैं हमारे इसमें पूरा नाम। ये मंत्र दीक्षित नहीं है, यज्ञ के लिए दीक्षित। तो अमावस्या को दीक्षा ले ले और 15 दिन उस तरह से रहना है उसको, और पूर्णिमा को ये कर्म करना है। पूर्णिमास्याम रात्रो, पूर्णिमा की रात को ये कर्म करना है। जितने प्रकार की औषधि, औषधि माने जड़ी बूटी वनस्पति इकट्ठी कर सके, जितने प्रकार की भाषा से बोल रहे हैं। मंत्र में शब्द है सर्व औषधस्य, सब प्रकार की औषधियां। मंथन, उसको कूट कूट के उसके पाउडर से बना ले, और इसमें दही और मधु डाल दे। अब ये ज्येष्ठा है श्रेष्ठ है उसके साथ नहीं, अलग है ये। मैंने उसकी आहुति नहीं देनी है, वो रखना है अपने सामने। और ज्येष्ठा है श्रेष्ठ है स्वाहा है इति मने इस उच्चारण के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा अग्नौ आज्यस्य हुत्वा, अग्नि में घी डाल करके, आज्य बनेगी अग्नि में घी, ज्येष्ठा है श्रेष्ठ है स्वाहा इस मंत्र से डाल करके, फिर जो चम्मच में लगा हुआ है डालने में आपके खुशी में, उसको मंथे संपातम अवनयत, संपातम मैंने बचा हुआ, मंथ में डालते छिड़क दे। ये चौथा मंत्र है। आचार्य कह रहे हैं यथोक्त प्राण दर्शन विदः इदम मंथाक्यम कर्म आरभ्यते। मैंने उपरयुक्त प्राण दर्शन के ज्ञाता के लिए, इसलिए इसका कनेक्शन है। जो कोई ये कर्म करेगा तो फल नहीं मिलेगा उसको, इसलिए डिपेंडेंट है ये उस ज्ञान के ऊपर, उसी के कनेक्शन में है कि यथोक्त प्राण दर्शन विदा, जो प्राण का दर्शन बताया अभी तक, वो सूखी लकड़ी में भी ये पत्ती आ जाएगी वाला, इदम मंथाख्यम कर्म आरभ्यते, ये मंथ नाम का कर्म शुरू किया जा रहा है, मैंने बताया जा रहा है। आरभ्यते मैंने बताया जा रहा है। अथ अनंतरम, अथ शब्द से शुरू है इसलिए टॉपिक चेंज है। अनंतरम यदि महत्वम जगमीषेत गंतुम इच्छेत महंतम महत्वम प्राप्तुम यदि कामयेद इति अर्थ। ये महत जगमीषेत का अर्थ हुआ कि महान बनने की अगर इच्छा हो तो, ये अर्थ हुआ। तस्य इदम कर्म विधीयते, उसके लिए ये कर्म बताया। नहीं हो ऐसी इच्छा तो मत करो। ये प्राण दर्शन वाले को ये कर्म करना ही ऐसी बात नहीं है, पर बिना प्राण दर्शन वाला ये कर्म करने का अधिकारी नहीं है। प्राण दर्शन हो गया और उसका अगर महान बनने की इच्छा हो तो ऐसा करे। आचार्य करे महान क्यों बनना है? महत्व ही सती शरीर उपनमते, आप जब बड़े बनते हैं तो पैसे आपके पास आ जाते हैं। किसी प्रकार के बड़प्पन के बिना पैसे नहीं पास में आते। एक बहुत मजेदार कथा सुनाता हूं। एक गरीब आदमी है,
वो सोच रहा है कैसे पैसे, ये धनिकों के पास कैसे पैसे होते हैं, क्या करते हैं वो लोग, मुझे कैसे मिलेंगे। तो उसे किसी ने बताया, एक्सपर्ट ने, अरे पैसे के पास पैसा आ जाता है, यानी जिसके पास होता है उसके पास और भी आ जाता है। वो पूरा समझा नहीं। वो एक दुकान के पास गया और दुकान का जो कैश बॉक्स था पास में ही रखा था वहाँ, उसने जेब में से 1 रुपया निकाला और बार बार वो उसकी तरफ ले जा रहा है, कैश बॉक्स की तरफ। वो दुकानदार ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि पैसे के पास पैसा आ जाता है। बोले मैं बताता हूँ कैसे आ जाता है, मैं बताता हूँ, दे तेरा 1 रुपया। उसने अपने कैश बॉक्स में डाल दिया, ऐसा आता है। तो बड़ा क्यों बनना है, आचार्य कह रहे, बड़ा हुए ना पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे क्यों चाहिए आपको? श्रीमतो ही अर्थ प्राप्तम धनम। पहले श्री बोला, इन जनरल ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य होता है आपके पास तो धन भी, अर्थ माने धन भी आ जाता है। तथा कर्मानुष्ठानम, फिर आप अच्छे कर्म कर पाते हैं। ठाकुर ने बोला है ना, पैसा किस लिए होता है? भगवान की और भक्तों की सेवा करने के लिए। तो बोले कि अच्छे कर्म कर पाएंगे, पैसा मिलेगा तो। ततश्च देवयानम पितृयानम अपंथानम प्रतिपत्स्यते। तब तुमको देवयान या पितृयान, क्योंकि दोनों में कर्म है, पैसे के बिना कर्म कैसे करोगे? तो इसलिए पैसा इसलिए चाहिए कि देवयान या पितृयान मार्ग मिल जाएगा तुमको। इति एतत् प्रयोजनम उररीकृत्य। उररीकृत्य माने पेट में रख के, हृदय में रख के, मन में रख के, ये प्रयोजन मन में रख के महत्व प्रेप्सो, इसलिए बड़ा बनना है। अगर किसी को मैंने प्राण दर्शन हो गया, उसको बड़ा क्यों बनना है? और कर्म करने उसको, और भी कर्म से उसको देवयान या पितृयान मार्ग मिलेगा। इसलिए पैसे चाहिए। इदम कर्म न विषयोपभोग कामस्य। पैसे कमा करके मैं विषयों का उपभोग करूंगा, इसके लिए नहीं है ये। आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये उपासना का प्रकरण चल रहा है। इसलिए आचार्य ने क्लियर कर दिया कि बड़ा बनना है क्यों? पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए? देवयान या पितृयान मार्ग में जाने के लिए, विषयोपभोग के लिए नहीं। तस्य अयम कालादि विधि उच्यते। कालादि विधि मैंने किस समय क्या करे। कालादि विधि मैंने किस समय क्या करे, ये बताया जा रहा है। और भी कहीं आचार्य भाष्य में एक बात मिलेगी, मेधा कामस्य श्री कामस्य है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसलिए अच्छी बुद्धि वाले के लिए पैसा चाहिए। अब ये बताने लगूंगा मैं, अंदर तक खत्म हो जाएगा क्लास। पर जिसके पास ऐसी बुद्धि नहीं, उसके पास पैसा जीवन का शाप है। मैं कहानी सुना ही देता हूँ, बताइए मैंने कभी किसी। अमृतसर में एक भक्त फैमिली नहीं, एक लेडी भक्त थी वहाँ। वो घर की बहू थी। उसकी बेटी अमेरिका में एमबीए पढ़ रही थी, बहुत अल्ट्रा रिच। और वो माँ से मिलने घर आई कुछ दिन के लिए, और आके माँ से ऐसा झगड़ा हो गया बुरी तरह से कि एक दूसरे की बातें नहीं। उसको हर एक के अपना अपना रूम, हर एक के अपनी अपनी टीवी, हर एक के अपनी अपनी दासियां। और उसको अपना कमरा सजाने के लिए उसकी दासी थी, और उसको माँ की दासी की भी जरूरत है। तो उसे कह रही है मेरे पास आजा काम करने के लिए। तो उनका मैडम नाराज होंगी। तो उसने कहा बकने वाले को बकने दो, तो आओ मेरे पास। और उसकी माँ पास में ही थी कहीं, उससे सुना भोंकने वाले को भोंकने दो।
बकने वाले को बकने तो भी कम नहीं था, बकने वाले को बस माँ बेटी की बातचीत बंद हो गई। अब ऐसे वक्त मैं उनके यहाँ पहुंचा चंडीगढ़ से। अब उसकी सास घर में थी, मैंने दादी बेटी की, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो सास ने मुझे कहा कि महाराज हमारे घर की हालत देखिए। तो माँ से मिलने आई है, ये नहीं घटना बताई उसने, माँ से मिलने आई है और माँ से बातचीत नहीं। और माँ से तो आपकी बातें हो रही है, बेटी से भी आप थोड़ी बात कर लीजिए। नहीं, आप दोनों से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा माँ के साथ तो मेरी बातें चल ही रही है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, आप ऐसा करो, बेटी को मेरे पास बुला दो। मैं नहीं बुलाती, मैं नहीं बोला जी, डर गई हो। छोटे बच्चों को बोलो, वो बुला देंगे। मैंने नहीं बोला, पर वो बेटी खुद अपने पास मेरे पास है। उसने मुझे हाल बताया, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला तुझे झगड़ छोड़ दो बाकी का। नहीं, मैंने बोला कि झगड़ा चालू रखना है ना, माँ से मिलने आए तो नहीं महाराज चालू नहीं रखना है, माँ से प्यार ही करना है। पर ऐसा हो गया। वो मेरे से 1 घंटे तक बात करती रही, उसका सिर दर्द हो गया। तो माँ से कहती है जाकर के मेरे सामने, माँ स्वामी जी को टाइम से चाय पिला देना, मेरे से नहीं होगा, मैं सोने जा रही। ये पहली बात हुई माँ से 3 दिन के बाद। इतनी भी बात नहीं थी। खैर फिर सुलगा दिया मैंने, ठंडा कर दिया, दोनों को प्यार करा दिया, बात अलग है। ये शाप होता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अच्छे काम करने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए उसको बड़प्पन चाहिए, विषयोपभोग के लिए नहीं। नहीं तो इतने लोग पैसे कमाते हैं, तो क्या करते हैं देखते हो खबर अखबारों में, 40 कोटि का घर बनाए, 4 कोटि का घर बनाए, 5 कोटि का घर बनाए, स्विमिंग पूल घर के अंदर। उसके लिए एक अलादी विधि है, अमावस्याम दीक्षित्वा। अब आचार्य दीक्षित्वा का अर्थ होता है दीक्षित इव भूमि शयनादि नियमं कृत्वा तपोरूपम सत्यवचनम ब्रह्मचर्यम इत्यादि धर्मवान भूत्वा इति अर्थ। दीक्षित होने से यज्ञ के बहुत सारे नियम होते हैं। आचार्य वैसा नहीं है, दीक्षित जैसा है ये दीक्षितम इव, भूमि पर सोना शुरू कर दे, तपस्या करे। तपस्या क्या करे? सत्य वचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्म का पालन करे। इसको कहते हैं दीक्षा लेने। दीक्षा लेने का अर्थ दीक्षा लेने पर जैसा किया जाता है उसके जैसा भूमि पर शयन। आपने कहाँ सुना है भूमि पर शयन वगैरह? सुना है हमारे लिटरेचर में? और 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 स्वामी जी की माँ पुत्र प्राप्ति के लिए उसने ऐसा शुरू कर दिया था। और स्वामी जी को धर्म की स्फुरा हुई तो धर्म स्वामी जी ने शुरू कर दिया था। स्वामी जी को धर्म की स्फुरा के लिए, रानी रसमणी को माँ की पूजा के लिए, और स्वामी जी की माँ को पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ऐसी चीजें हैं ये, फुकट में कोई चीज नहीं मिलती। अब यहाँ पर आचार्य थोड़ा और समझा रहे पर्टिकुलर इसके लिए। दीक्षा जैसा बोला था ना, यहाँ पर बोला है न पुनर् दैक्षम एव कर्म जातम। दैक्ष माने दीक्षा लेने पर जो किया जाता है,
वैसा सारा कर्म नहीं करना है, आचार्य कहते। न पुनः दैक्ष्यम एव कर्म जातम सर्वम उपादत्ते। साधारण यज्ञ की दीक्षा लेने पर जो करते हो सारा का सारा नहीं करना है यहाँ पर। अतद विकारत्वात् मंथा रूप से कर्मणा। ये मंथ कर्म जो है ना, दीक्षा पर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने दीक्षा लेनी है उसको, पर फुल दीक्षा लेकर के करने का कर्म नहीं है ये। आचार्य को मैंने इसमें एक बात बता रहा हूँ। शंकराचार्य हो, शंकराचार्य की बात चल रही है, याज्ञवल्क्य हो, कर्म कांड में टोटल एक्सपर्ट थे। वेद पूरा पढ़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य को जनक की सभा में कर्मकांड के इतने डिटेल प्रश्न पूछे गए और जवाब दे रहे तड़तड़। फिर ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। और शंकर ने तो कैसे कर्म करते क्या करते वो ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी झलक मिलती है उसकी। इसलिए ये लोग सब नहीं, कहने का मतलब ये है कि तुम वेदांत पढ़े, तुमको कर्म का मालूम ही नहीं है, फिर कैसे कहते हो तुम्हारी विद्या श्रेष्ठ है। वो जो थी ना उभय भारती, शंकर का मंडन मिश्र का जब डिबेट हुआ तो मंडन मिश्र की वाइफ को जज बनाया गया था और उसको डिक्लेयर करना पड़ा कि मंडन मिश्र हार गए, तुम जीत गए। परंतु बोले अर्धांगी को हराए बिना हस्बैंड हारा नहीं माना जाएगा, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। और उसने काम शास्त्र के प्रश्न पूछे। ये भी एक शास्त्र होता है, पता है तुमको? तब शंकर नहीं, मंडन की वाइफ कह रही पता है तुमको ये? तो शंकर ने कहा कि मुझे इसके लिए 1 साल का समय दो। फिर वो परकाय प्रवेश राजा के शरीर में घुसे और वो काम का अनुभव लेकर के लौटे, क्योंकि सन्यासी ने नहीं लेना है इसलिए वो शरीर। और फिर उसका जवाब दिया, तब पूरे जीते। इसलिए ये शंकराचार्य भी एक्सपर्ट थे। वो कह रहे हैं कि देखो ये ऐसा कर्म नहीं है कि जो पूरा दीक्षा लेके करने का होता है। अतः विकारत्वात् में एक दीक्षा लेकर के कर्म करते उस तरह का नहीं है ये। उपसद गति इति श्रुत्यंतरात्, बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस तरह का कर्म आया है और वहां पर ये शब्द प्रयोग किया है, उपसद गति। माने कुछ उसमें से पालन करना है। उपसद व्रति, उपसद व्रति का अर्थ होता है इसमें से कुछ पालन, उप माने उसमें से कुछ पालन करना है। अब यहाँ बता रहे क्या पालन करना है। इति श्रुत्यंतरात् पयो मात्र भक्षणम च शुद्धि कारणम तप उपादत्ते। ऐसे वाइटल जगहों में गीता प्रेस फेल्ड। पयो भक्षण गंभीरन जी के ट्रांसलेशन आज बहुत देखना पड़ा मुझे। दूध पीना और कुछ नहीं खाना पीना। 15 दिन में ये बोला ना, सोए वगैरह सब, और दूध पिए बस, कुछ खाना नहीं है 15 दिन तक। क्योंकि पेय जो है वो खीर को भी कहते हैं, दूध को भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, किसी भी ड्रिंक को पेय कहते हैं। तो यहाँ उसका अर्थ दूध पीना है। शुद्धि कारणम तप उपादत्ते, वो शुद्धि का कारण माना गया है, खाली दूध पीना। पौर्णमास्याम रात्रो कर्म आरभते, और 15 दिन ऐसा करके पूर्णिमा की रात को फिर वो रचरु यो कर्म करेगा। सर्वौषधस्य, आचार्य सर्वौषध का कह रहे ग्राम्य आरण्य नाम औषधि नाम यावत शक्ति अल्पम अल्पम उपादाय। सर्व को यावत शक्ति कह रहे हैं। और 2 प्रकार की वनस्पति, गांव में मिलने वाली और जंगल में मिलने वाली, दोनों प्रकार की वनस्पति थोड़ी थोड़ी ले, जितनी ले सके उतनी। तद वितुषी कृत्य, वितुषी कृत्य में उसमें से जो हस्क वगैरह निकाल दे, साफ कर ले और उसको ठोके पीटे। आमम एव पिष्टम, आमम माने कच्ची,
कच्ची ही कूट ले, उसको पकाना नहीं है, उसको कच्ची ही कूट ले। इतने डिटेल समझा रहे हैं हमको। दधि मथुनोर औदुंबरे, औदुंबर का पात्र होता है। औदुंबर मालूम है ना, पेड़ है, देखा है? देखो, वट पीपल इस जाति का ही पेड़ है वो, औदुंबर। दत्तात्रेय का मंदिर जहां पर है ना, वहां औदुंबर का पेड़ है। अच्छा, हिंदी में बताऊं मैं, गूलर का पेड़ है ये। गूलर देखा है? ये वट वृक्ष नहीं, पीपल भी नहीं है, ये गूलर का पेड़ है। छोटे छोटे फल होते हैं उसमें, उसकी लकड़ी के ये बनता है यज्ञ के पात्र। पर औदुंबर का दूसरा अर्थ तांबा भी होता है। कोई कोई तांबे के बनाते हैं यज्ञ पात्र, और नहीं तो उस काष्ठ के बनते हैं। तुम्हारा ये होता है ना, सुरुक सुरुव, कोशाकुशी, उस तरह का। तो कोशाकुशी तांबे के होता है तुम्हारा, और सुरुक सुरुव जिसमें घी डालते हो, बड़ा चम्मच छोटा चम्मच, वो उसका होता है। औदुंबर का कंसाकारे चमसाकारे, ये भी गीता प्रश्न है। कंसा का आकार, चमस का आकार, माने क्या हो गया? कंस माने कटोरा, कटोरे का आकार, और चम्मच माने चम्मच। चम्मच शब्द चम्मच से आया है। अब चम्मच माने हम छोटा चम्मच नहीं, जिसे अंग्रेजी में हाथा कहते हैं, माने सर्विंग स्पून अंग्रेजी में कहते हैं। तो या तो कटोरे के आकार का होता है या चम्मच के आकार का होता है औदुंबर का पात्र। श्रुत्यंतरात, यहां पर कहीं नहीं मंत्र में। आचार्य ने कहा है कि दूसरी श्रुति से मैं बता रहा हूं आपको कि मंत्र कर्म करने के लिए वो औदुंबर का कटोरे का आकार का या चम्मच के आकार का लगता है। यहाँ पर उल्लेख नहीं है, इसलिए श्रुत्यंतरात, दूसरी श्रुति से आचार्य ने बताया हमको। आचार्य के श्रुति पर श्रद्धा होने के कारण वो इस मंत्र का भाष्य कर रहे हैं। उपमध्य अग्रता, उपमध्य अग्रता स्थापित्वा, उपमध्य मैंने उसका चूरा कर लिया और अपने सामने रख लिया कटोरी में। अग्रे मने, अग्रे मने पहले नहीं, अग्रे मने अपने सामने। स्थापयित्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आवसत्य आज्यस्य अवापस्थाने, ये आवसत्य अग्नि का नाम है ना, आगे है अवसत अग्नि। और ये अवापस्थाने, या अग्नि में किस जगह डालना है पता है तुम्हारे, में इसको दक्षिण में डालो, इसको पूर्व में डालो, तो ऐसा अवापस्थान में डालना है। ये भी श्रुत्यंतराती है, मूल मंत्र में नहीं है ये, खाली अग्नि में घी डाले। तो आचार्य दूसरी श्रुति से इतना सारा ले आए। उत्वा श्रुव संलग्नम, जिस चम्मच से डाला वो अलग चीज है, वो चम्मच अलग है, ये चम्मच अलग है। वो चम्मच माने आकार है जिसमें मंत्र रखा हुआ है, और ये श्रुव जो है तुम घी डालते हो। श्रुव संलग्नम, चम्मच से लगा हुआ जो है वो, मंथे संपातम अवनयत संसर्वम अदप पाते, उसको मंथ में डालते बचे हुए। वशिष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ अज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, प्रतिष्ठाये स्वाहा इति अग्नौ अज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, संपदे स्वाहा इति अग्नौ अज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, आयतनाय स्वाहा इति अग्नौ
अजस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। आयतनाय स्वाहा इति अरुणा सव्यस्वरूपा मंत्री संपादन। मैंने 5 आहुतियां हुई। उस पहले मंत्र में ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा कह करके डाले, बचा हुआ मंत्र में डाले। अब उसके बाद वशिष्ठाय स्वाहा मंत्र से डाले, वो भी उसमें डाल दे, मंत्र में डाल दे। प्रतिष्ठाय स्वाहा करके भी डाले, वो भी मंत्र में डाल दे। संपदे स्वाहा, वो भी मंत्र में डाले। आयतनाय स्वाहा, वो जो 4 भाग बताए थे पहले वाले, वो भी उसमें डाल दे। अब इसका अर्थ होता है वशिष्ठ होने के लिए, प्रतिष्ठा होने के लिए, संपद आने के लिए, आयतन बनने के लिए मैं अग्नि में डाल रहा हूँ। समान मान्य आचार्य के पूर्व मंत्र जैसा ही है। वशिष्ठाय प्रतिष्ठाय संपद आयतनाय स्वाहा इति प्रत्येकम तथा एवं संपातम अवनयेत हुत्वा। हुत्वा मैंने अग्नि में डाल करके फिर उसमें डाले, चारों मंत्रों से। अथ प्रतिश्रुप्य अंजलौ मंथम आदाय जपति अमो नामासि अमाहिते सर्वम इदम सही ज्येष्ठा श्रेष्ठो राजाधिपति समा ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम गमयतु अहम एव इदम सर्वम असानि इति। अथ माने बाद में, प्रतिसुप पे थोड़ा सा अग्नि से हट जाए दूर, और वो जो मंत्र कटोरे में रखा था उसका हाथ में ले ले, अंजलि में दोनों हाथ जोड़ करके उसमें वो ले ले मंत्रम आदाय, और वो उसको ऐसा जप करता है। हे मंत्र, तेरा नाम अम है। अम का अर्थ होता है सबको लेकर के जो रहता है उसका नाम अम। हे मंत्र, तेरा नाम अम है। ये सारा कुछ तेरे साथ अम है। अमाहिते सर्वमिदम, सारी दुनिया ही तेरे साथ है अम नाम से। तेरा अम नाम है। अम मने साथ में रहना, सारी दुनिया तेरे साथ है। तू ही स बोला है वह, पर ऐसा स विशेषण के लिए आया है। सारी दुनिया जिसके साथ है वह तू, तीसरा कोई नहीं यहाँ पर। वह तू ही ज्येष्ठ है, तू ही श्रेष्ठ है, तू ही राजा है, तू ही अधिपति है सबका। और ये ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य और अधिपति मुझे ला दे, मैं ही ये सब बन जाऊं। ला दे मने ऑब्जेक्ट नहीं रही, गमयतु मने ला दे। अहमेव इदम सर्वम आसानी, आसानी मने वे सब कुछ हो जाऊं इति। ऐसा जब वो उस मंत्र के सामने करे, मंत्र को संबोधन करके। अथ प्रतिसुप्य आग्नेयर ईशत अपसृत्य, प्रतिसुप ने थोड़ा सा सरक करके अंजलो मंत्रम आदाय जपति इमम मंत्रम, ये मंत्र जप करता है। अमो नामा असी, अमाहिते, ये अमाहिते के बाद फुल स्टॉप बेकार हो जाएगा, डैश डालो। अमाहिते, अमहिति प्राणस्य नाम, यानी पैरेंथेटिकल क्लॉज है आचार्य के स्टाइल से। अम माने प्राण का ही नाम है अम। अन्य नहीं प्राणा प्राणिति देह इति अतो मंत्र द्रव्यम प्राणस्य अन्नत्वात् प्राणत्वेन स्तूयते अमो नामा असीति। प्राण जो है हमारे अन्न पर रहते हैं, ये मंत्र ही अन्न है उसका, इसलिए उसको अम कह रहे। मैंने अन्न से ही प्राण बनता है, और ये मंत्र उसका अन्न ही है, इसलिए तू प्राण ही है, ऐसा कह रहे उसको। प्राण का अन्न है इसलिए तू ही प्राण है, तेरे से ही प्राण बनता है। इसलिए प्राणत्वेन स्तूयते अमो नाम है।
तो प्राण रूप में स्तुति की जा रही मंत्र की। कुतः यह तो अमा स यस्मात् ते तो प्राणभूतस्य सर्वम समस्तम जगदिदम। तू प्राण है और प्राण सारे दुनिया को व्यक्त करता है, सारी दुनिया को साथ लेकर के रहता है। अतः सही प्राणभूतो मंथो, इसलिए तू प्राण हो गया है हे मंथ। ज्येष्ठ श्रेष्ठ अतएव च राजा दीप्तिमान अधिपति। राजा का अर्थ शासक नहीं होता। राजा का अर्थ क्या है, मूल शब्द मालूम है? देखो इसमें उपसर्ग लगा तो कहोगे मालूम है। विराजते का है ना भगवान को, माने क्या? नहीं मालूम तो फिर भी बताने पर भी नहीं मालूम। राजते मने चमकता है, ये अर्थ। विराजते मने विशेष रूप में प्रकट है, तम विराजते कहते। अब 10 लोग बैठे हो तो राजा एकदम अलग दिखता है, ऐसा भी वर्णन कई जगह आता है। तो राजते शब्द का मुख्य अर्थ है चमकता है। यहाँ पर कह रहे हैं राजा दीप्तिमान। राजा करता आचार्य ने किया दीप्तिमान, चमकने वाला। अब राजा का जो अर्थ हम समझते हैं वो अधिपति शब्द में आ गया है। अधिपति च अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्व, वो भी शासक नहीं, सबका आधार बन के सबका पालन जो करता है वो, यह राजा की ड्यूटी है। मालूम है? कालिदास का एक वचन है, ग्वालियर स्टेट के जो पहले राजा, पहले नहीं माने एक राजा माधवराव, ये माधवराव जब भी मर गया, इसके ग्रैंडफादर, उनका स्टैचू था वहां पर घोड़े पे बैठे हुए, और उस पर एक कालिदास का श्लोक लिखा हुआ था, प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतु। माने माँ बाप किसके होते हैं, वो तो खाली जन्म देते हैं। शिक्षा, विनय दानात, रक्षण करना, भरण पोषण करना, ऐसा राजा होता है। प्रजानाम विनय दानात, एजुकेशन, डिसिप्लिन, रक्षणात् भरणादपि स्वपिता, इस बारे में वो पिता है। और जो माता पिता है तो खाली जन्म देने वाले। ये कालिदास का वचन है रघुवंशीय राजाओं के लिए। तो अधिपति का अर्थ दिया उन्होंने, अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्व, प्राण है ये पूरे जगत का। स माम अपि, माँ है ना, माँ मने माम, मुझे, मंथा वही मंथ, मुझे प्राणो, वही मंथ है वही प्राण है वो मुझे, ज्येष्ठादि गुण पुगम, गुण समूह ज्येष्ठ श्रेष्ठ वाले, आत्मनो गमयतु, मेरे अपने के लिए ला दे। आम एवं इदम सर्वम जगत असानी, मैं सारी दुनिया बन जाऊंगा प्राणवत, जैसे प्राण दुनिया में व्याप्त ऐसा मैं भी हो जाऊंगा। इति शब्दों मंत्र परिसमाप्त, ये बोला है उसने मंत्र को। अथ खलु एतया अर्चा ऋचा, टाइम है, अर्चा नहीं हो शब्द, ऋचा संधि हो गई ना, एतया ऋचा, तो एतया ऋचा हो जाता है। अथ खलु एतया ऋचा पच्छ आचामति, तत्सवितुर्वृणीमहे इति आचामति, वयम देवस्य भोजनम इति आचामति, श्रेष्ठम सर्वधातमम इति आचामति, तुरम भगस्य धीमहि इति सर्वम पिबति।
निर्णिज्य कंसम चमसम वा। अब यहाँ पर फुल स्टॉप चाहिए, विभूति के डैश चाहिए। ये छपने मंत्र ऐसे ही लिखते हैं, पर ये विभूति पे समाप्ति नहीं वाक्य की। निर्णिज्य कंसम चमसम वा पश्चात अग्नि संविशति चर्मणि वा स्थंडिले वा वाचम यमो अप्रसाह स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्धम कर्म इति विद्यात्। ये तया ऋचा। अब और एक मंत्र बताएंगे ऋचा। सामवेद का नहीं, ऋचा ऋग्वेद का जो भी पच्छम पच्छाचम, पच्छ माने उसके 4 भाग करके वो मंत्र खा लेना है। मंत्र के सामने मंत्र पढ़ा, अब वो मंत्र को खा लेना है 4 टुकड़े कर करके। और तत्सवितुर उर्णिमय इति आचामति, उस सविता देवता का वर्ण करते हैं हम। ऐसा करके 1 टुकड़ा खाना, 1/4। वयम देवस्य भोजनम, वो देव माने वही सविता देवता, सूर्य की है ना, सूर्य को हिरण्यगर्भ के प्रतीक माना जाता है। तो हम उसका भोजन है, ऐसा करके दूसरा भाग लेना है। श्रेष्ठम सर्वधातमम, वो जगत का धाता है, विधाता, प्राण, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कह करके तीसरा भाग ले गए। तुरम भगस्य धीमहि, तुरम माने जल्दी, हम जल्दी से, वही गायत्री के टुकड़े वगैरह नहीं यहाँ पर। भगस्य माने वही सूर्य देवता का चमक, हम उसका ध्यान करते हैं, ऐसा कह के बचा हुआ सारा पी ले। और सारा माने निर्णय च कंसम चमसम वा, जो कटोरे में चम्मच में लगा हुआ है वो धो करके सारा पी लो, में कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। मंत्र के 3 भाग तो खा लिए, बचा है थोड़ा, उसमें कंस में चम्मच में वो सारा धोधा करके सब पी ले पूरा, चौथे भाग के रूप में। पश्चात अग्नि संविशति, अग्नि पश्चात संविशति, पश्चात मैंने बाद में नहीं, अग्नि के पीछे की तरफ सो जाता है। चर्मणि वा स्थंडिले वा, या तो चमड़े पर यानी मृगाजीन गागराजीन होता है ना, उस पर सो जाए या जमीन पर ही सो जाए। वाचम यमो, मौन धारण करे, अप्रसाह, अनडिस्टर्ब, ऐसा लेट जाए वहां पर। अब लेट जाए तो सो जाएगा फिर। अगर स्वप्न में उसको स्त्री दिखी, या स्वप्न में उल्लेख स्पष्ट नहीं है अगले मंत्र में, और सो जाए ऐसा भी नहीं, वहां रहे, संविशति है, संविशति माने लेट जाए होता है। तो अगर स्त्री दिखी उसको, तब उसका कर्म सफल हो गया, ये जाने। मैंने इतना कड़े नियम वगैरह करके भी अगर कुछ त्रुटि रहेगी होगी तो नहीं होगा, इसका इंडिकेशन है। स्वप्न में स्त्री दिख जाएगी, स्वप्न दर्शन के फलाफल होते हैं ना। स्वप्न में सांप दिखे तो क्या मतलब होता है मालूम है? दूसरे दिन खूब धन मिलने वाला है।
तो स्वप्न में स्त्री दिखी तो समझ लो कि आचार भाषा ही पालन करते हैं हम, तो वो समझ लो कि मेरा ठीक हो जाए, सफल हो गया करो। आचार्य भाष्य बोलो, अथ अनंतरम खलु एतया वक्ष्यमाण ऋचा पच्छा पादशाह आचामति। इसके बाद अभी जो ऋचा बताएंगे उसके आधार पर टुकड़े करके पादशाह, पच्छा का अर्थ अर्जुन के पादशाह, पाद माने चौथा भाग, आचामती माने खा ले, पी ले, खा ले, निगल ले, आचामती माने भक्ष्यति, आचार्य ने अर्थ भक्ष्यति दिया, खा ले। मंत्र से एक एक न पादेन एक एकम ग्रासम भक्ष्यति, एक एक मंत्र से एक चौथाई चौथाई मुंह में डाल दे। तद भोजनम सवितु सर्वस्य प्रसवितु प्राणम आदित्यम च एकीकृत्य उच्यते। यहाँ सविता माने सूर्य, प्राण के साथ सूर्य को एक करके बोला जा रहा है। आदित्य से वृणिमय, वृणिमय का अर्थ प्रार्थना करते हैं हम लोग। मंत्ररूप सूर्य, मंत्ररूप अग्नि, मंत्ररूप प्राण, उसको हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कह के पहला बात लेना। ये न अन्नेन सावित्रेण भोजनेन उपभुक्तेन वयम सवितृ स्वरूपापन्ना भवेम इति अभिप्राय। इसका मतलब हो रहा है कि मन तो जो सूर्य का भक्ष्य है, हम वो खा रहे हैं तो हम भी सूर्य जैसे हो गए, हम भी प्राण जैसे हो गए। ये इसका पहले मंत्र का अर्थ है। देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संबंधा, देवस्य का संबंध पुराने से अलग हो। कौन देव? वही प्राण देव, सूर्य देव। ज्येष्ठम प्रशस्यतमम सर्वान्येभ्यः सर्वधातमम सर्वस्य जगतो धारयितृतमो अतिशयन विधरातृतम इति वा। सारे जगत को धारण करने वाला बोलो या सृष्ट करने, दो अर्थ विधाता के हो जाएंगे। सृष्ट करने वाला हो, धारण करने वाला हो। सर्वथा भोजन विशेषणम, ये सारा उस मंत्र भोजन के विशेषण चल रहे हैं। तुरम त्वरम तूर्णम शीघ्रम इति एतत् भगस्य देवस्य सवितु स्वरूपम इति शेष। इसमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, आचार्य कह रहे स्वरूपम। तुरम भगस्य स्वरूपम, ये भगवान का स्वरूप है, सवितु भगवान का। धीमहि चिंतयमहि, हम उसको सोच रहे हैं। विशिष्ट भोजनेन संस्कृता शुद्धात्माना संता इति अभिप्राय। ये स्पेशल जो हमने खाया, इससे हम शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए हैं, हम उसको ध्यान कर रहे हैं। अथवा भगस्य श्रेया कारणम महत्वम प्राप्तुम कर्म कृतवन्तो वयम तद्धीमहि चिंतयमहि इति। या फिर ऐसा कहो कि हमें महत्व प्राप्त हो गया है उसकी सहायता से, इसलिए उसका हम ध्यान कर रहे हैं। सर्वम च मंथ लेपम पिबती, जो बचा हुआ है वो सारा पी लेता है। निर्णिज प्रक्षाल्य, निर्णिज माने धो करके, कंसम कंसाकारम चमसम चमसाकारम व औदुम्बरम पात्र, जो औदुम्बर का पात्र था कटोरे के रूप में या चम्मच के रूप में, उसको धो करके पी ले। पीत्वा आचम्य, पीत्वा माने आचम्य, पश्चात अग्ने प्राक शिरा संविशति। अग्नि के पीछे पूर्व की ओर सिर करके संविशति लेटता है। चर्मणि व आजिने, चर्मणि माने आजिन, संडिले केवलायाम, संडिले माने कमरे के फर्श या केवल फर्श पर ही। भूमौ वाचम यमो, वाग यथा सन, वाणी को कंट्रोल किया हुआ इति अर्थ।
अप्रसाहो न प्रसह्यते नाभिभूयते स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न दर्शन है ना। स्त्री का दर्शन होगा वो खराब होगा, मैंने मन को विचलित कर देगा। ऐसा न होने पाए ऐसा दृढ़चित्त होकर के लेटना है उसने। यथा माने जैसे ऐसा न हो, तथा संयत चित्ता सन्निध्य, ऐसे अपने चित्त को कंट्रोल करके स एवं भी, तो ऐसा होने पर यदि स्त्रियं पश्येत स्वप्नेषु तदा विद्यात् समृद्धम मम इदम कर्म इति, हम समझे कि मेरा कर्म सफल हो गया है। तदेश श्लोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। अब इसके लिए पुराना एक मंत्र है, उसमें लिखा है काम्य कर्म है, उसमें आया शब्द कि काम्य कर्म में अगर स्वप्न में स्त्री दिखती है तो वो कर्म सफल होगा ऐसा जानता है। उसी को रिपीट किया है, स्वप्न निदर्शने, माने ये टॉपिक खत्म हो गया इसलिए। तदेतस्मिन् अर्थे, उसी अर्थ में ऐसे श्लोको मंत्रो अपि भवति यदा कर्मसु काम्येषु, कामार्थेषु माने इच्छा से क्या हुआ कर्म है ना वो, स्त्रियं स्वप्नेषु स्वप्न दर्शनेषु स्वप्न कालेषु वा, स्वप्न दर्शन में अथवा स्वप्न काल में, मैंने स्त्री का ही स्वप्न हो रहा है या फिर स्वप्न के दौरान एक स्त्री भी आ रही है। पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात्, कर्मणां फल निष्पत्ति भविष्यति इति जानीयात् इति अर्थ। स्त्री को देखे तो कर्म का फल निश्चित मिलेगा ऐसा जान ले। तस्मिन् स्त्रीयादि प्रशस्त स्वप्न दर्शने, अब यहाँ प्रशस्त स्वप्न दर्शन कह रहे हैं, वह अनिष्ट दर्शन बोला था। प्रशस्त माने शुद्ध, प्रशंसा करने योग्य, विशाल, चौड़ा, ऐसा स्त्री दर्शन जब होता है तब विरुक्ति कर्म परिसमाप्त होता है, कर्म समाप्त हो गया। ठीक है, ये कर्मकांड का एक भाग हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणम। इसके बाद पंच